Hello students, welcome back to VK Study Center. I am Venkur Kumar and I am here to teach you what is a scientific notation. So, scientific notation is a standard form of writing very small numbers and writing very large numbers. There are three main parts of a scientific notation. The first one is, let's suppose we take M. M is supposed part called coefficient. There can be number, we can supposedly say it a letter m. यहाँ पर हम m को सपोज ले रहे हैं कोफिशिएंट की फॉर्म में. m की जगह पर कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, तो m वाले पार्ट को हम कहेंगे कोएफिशिएंट. उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन की साइन. मल्टीप्लाई की साइन लगाने के बाद हमारा आता है बेस, जो कि हमेशा 10 ही होता है. बेस इसलिए 10 होता है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो भी नंबर्स होते हैं वो 10 तक ही होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 अप टू 10. इसलिए हमारा बेस हमेशा 10 होता है, तो हम कहेंगे 10 को बेस. अब 10 पर जो पावर होती है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि जितने नंबर्स उस पॉइंट के बाद और उस पॉइंट के पहले आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट. और सपोज हमने n लिया, n की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, तो हम यहाँ पर सपोजली n लेते हैं. n की जगह पर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर आ सकता है, तो n को हम कहेंगे कि ये एक्सपोनेंट यानी कि पावर है. स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए तीन मेन रूल्स होते हैं. कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. कोफिशिएंट को कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, जीरो को छोड़कर. 1 2 3 अप टू 10 कोई भी नंबर हो सकता है कोफिशिएंट, बट जीरो नहीं हो सकता. और साइंटिफिक नोटेशन को पहचानने के लिए हमें मल्टीप्लाई की साइन लगानी पड़ती है, तभी हमें पता चलता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है. और उसके बाद बेस जो है वो हमेशा 10 ही होगा, क्योंकि हमारे जो साइंटिफिक नोटेशन में मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो 10 तक ही होते हैं. नंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते. जैसे 11 12 13 हमेशा इस तरह ही नंबर होंगे. 7, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर उसके बाद 9 आ गया. रैंडम नंबर्स होंगे, बट 10 से आगे नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होते. तीसरा रूल ये है कि एक्सपोनेंट यानी कि बेस के ऊपर जो पावर है वो कभी भी, वो हमेशा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकती हैं. अब ये तो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा दिया. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सन का मास. सन का मास है 2 के बाद अगर हम 30 जीरोस लगाते हैं तो वो है सन का मास, यानी कि ये मास केजी में है. तो इस मास को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखते हैं. सबसे पहले हमें 30 जीरोस लगाने होंगे. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30. अब इस नंबर को मैंने जो है लिखा है. अब इस नंबर को हम कहेंगे 2 नॉनेलियन, यानी कि जिस नंबर के पीछे अगर 30 जीरोस लगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉनेलियन. अब इस नॉनेलियन को हमें किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है. सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई भी नंबर अगर ख़त्म होता है तो वहाँ पर पॉइंट ज़रूर होती है. यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगाएं, अगर ये नंबर कुछ इस तरह से एक ही लाइन में लिखा हुआ होता तो हम क्या करते कि 2 को 0 के आगे जो पॉइंट है उसको हम मूव करते 2 के आगे तक.
यानी कि अगर यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ होता तो आखिर के पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आता, जो बीच के जीरो होंगे वो चेंज हो जाएंगे एक्सपोनेंट में। अब 2 नॉनेलियन जो कि सन का मास है, उसे मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, 2 जो कि कोफिशिएंट है इंटू 10 जो कि बेस है और एक्सपोनेंट। याद रखिएगा, जब भी अगर हम पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव आता है, जब भी अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव आता है। अब हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो इसलिए पावर पॉजिटिव आएगा। ये है मास साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, साइंटिफिक नोटेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर्स को लिखते हैं। अब 2 नॉनेलियन यानी कि 30 जीरोस जितना बड़ा नंबर हमने इस फॉर्म में लेकर छोटा कर दिया। अब इसी तरह बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं। 9.113257942267। अब ध्यान दीजिए कि इस बार पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, लेकिन लास्ट टाइम पॉइंट राइट साइड पर थी। लेफ्ट साइड पर पॉइंट होगी तो हम लेफ्ट से लेकर राइट तक इस पॉइंट को मूव करेंगे। अब इस पॉइंट के अंदर, इस लाइन के अंदर जो भी नंबर्स आ गए वो पावर में आ जाएंगे, और पावर में किस तरह? नेगेटिव तरह। यानी कि अगर हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 नंबर्स पॉइंट के अंदर आ चुके हैं, इस लाइन के अंदर आ चुके हैं, तो एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे -11, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जा रहे हैं। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को कुछ इस तरह से लिखेंगे, 9 × 10 पावर। अब यहाँ हमने 11 नंबर्स लिए हैं और लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं, तो एक्सपोनेंट जो होगा नेगेटिव होगा, 9 × 10 टू पावर -11। सो कुछ इस तरह से हमारा होता है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा टॉपिक्स के लिए आपके लिए लेक्चर ला सकें। थैंक यू सो मच।